मूवी के शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम सैरा है। यह अपने पिता से नाराज होकर के लॉस एंजलिस में एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनने के लिए आई है, जिसके लिए इसे अब किराए का फ्लैट चाहिए और इसीलिए यह एक बिल्डिंग में आती है। यहाँ पर इसका स्वागत एक बूढ़ी औरत एडी करती है। फिर यह कमरा देखती है जहाँ दीवार पर इसे दो निशान दिखते हैं जो इसे बहुत ही अजीब लगते हैं। फिर यहाँ का मैनेजर, जिसका नाम जेरी है, वह इसे बताता है कि यहाँ कोई भी पालतू जानवर अलाउ नहीं है। सारा यहाँ पर फ्लैट लेने के कारण झूठ बोल देती है कि इसके पास कोई भी पालतू जानवर नहीं है। सारा टेम्पररी बेसिस पे एक लॉ कंपनी में काम करती है और यहाँ पर इसकी मुलाकात लीजा से होती है। लीजा इसे काफ़ी अच्छी लगती है। फिर सैरा को यहाँ पर कॉल आता है कि इसे अपार्टमेंट मिल चुका है, जिससे ये बहुत खुश होती है और फिर यह अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर वह एक लड़के ब्रायन से मिलती है जो इसके सामान को रखने में इसकी मदद करने लगता है। लेकिन सारा के पास एक बहुत ही सुंदर बिल्ली होती है और चूंकि इसने बिल्ली के बारे में झूठ बोला है, इसलिए ये यहाँ पर ब्रायन को मना कर देती है। तभी इसे यहाँ पर एक अजीब सा आदमी भी दिखाई देता है जो इसे घूर रहा होता है। फिर सारा यहाँ सभी लोगों से मिलती है और इसे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ सभी लोग मिलजुल करके खुशी के साथ रहते हैं और एक दूसरे की काफ़ी मदद भी करते हैं। सारा के पास फिर से यहाँ वही अजीब आदमी आता है और इसे वह एक किताब देने की कोशिश करता है, लेकिन सारा को यह पागल लगता है, इसलिए वह उसे मना कर देती है। इस आदमी का नाम लेस्टर होता है। फिर सारा ब्रायन से मिलती है जिसकी तरफ यह अट्रैक्ट हो जाती है, मतलब कि यह उसे पसंद करने लगी है। सारा अब अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है और रात में जब यह सोने लगती है, लेकिन आधी रात में ही उसे पाइप टकराने की आवाज़ आती है जिससे इसकी नींद टूट जाती है। फिर यह आसपास चेक करती है लेकिन इसे कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर हर एक रात को इसी तरह से पाइप टकराने की आवाज़ें आने लगती हैं और इसी कारण से यह कई रातों से ठीक से सो नहीं पाई होती है, इसलिए इसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। इसी तरह से जब सारा एक दिन सो रही होती है तो उसे यहाँ पर लगता है कि कोई इसके घर में है और वह दरवाजे के पास जाकर के देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और इसकी बिल्ली भी कहीं नहीं होती है। फिर इसे दरवाजे के पास एक पेपर नोट मिलता है जिसमें इसकी बिल्ली के बारे में लिखा हुआ होता है, मतलब कि यहाँ के लोगों को पता चल चुका है कि सारा के पास एक बिल्ली है और इसने झूठ बोला है। क्योंकि सारा कई रातों से ठीक तरह से सो नहीं पाई है, इसलिए इसकी तबीयत भी खराब होती है। इसलिए ऑफिस में लीजा इससे पूछती है कि क्या हुआ, तो यह लीजा को बताती है कि इसके फ्लैट में पाइप टकराने की आवाज़ आती है और ये हर एक रात को आती है, इसलिए मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। फिर सारा लीजा को अपने फ्लैट में लेके आती है और उसे कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम है और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ वो अपने पिता के बारे में बताती है कि उसके पिता नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रहूँ। तभी लीजा कहती है कि यह तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम उसी तरह से जियो। सारा को लीजा की बातों से हिम्मत मिलती है। लीजा के जाने के बाद जब यह सोने की कोशिश कर रही होती है तो इसे फिर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है और कमरे का फायर अलार्म भी बजने लगता है। फिर यह उठ करके किचन में जाती है जहाँ ओवन पर फिर से इसे एक नोट मिलता है जिसमें इसकी बिल्ली के बारे में लिखा होता है। फिर सारा ओवन खोल के देखती है तो इसकी बिल्ली को जिंदा ही जला दिया गया होता है। सारा को इससे बहुत दुख होता है। तभी पीछे से एक आदमी इस पर हमला कर देता है। सारा को लगता है कि यह वही पागल आदमी लेस्टर है, लेकिन यह ब्रायन होता है। ब्रायन फिर इसे एक इंजेक्शन देने वाला होता है। तभी वो ब्रायन को मार करके यहाँ से बाहर भागने लगती है। तभी बीच में इसे एक औरत रोक लेती है जिसका नाम ईस्टर होता है और इसे वो पकड़ लेती है। सारा इससे मदद मांगने लगती है। तभी ब्रायन भी यहाँ पर चला आता और कहता है कि सब कुछ ठीक है। तभी सारा समझ जाती है कि ईस्टर भी इसके साथ मिली हुई है। फिर ब्रायन इसे इलेक्ट्रिक शॉक दे करके एक कमरे में घसीटते हुए लाता है। सारा के साथ ऐसा होते हुए यहाँ बिल्डिंग के सारे आदमी देख रहे होते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर इस कमरे में जेरी और बहुत सारे लोग आते हैं। सारा को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग सारा के साथ क्या करने वाले हैं और क्यों ये लोग इसकी मदद नहीं कर रहे हैं। फिर ब्रायन सारा को बेहोश कर देता है और जब सारा को होश आता है तो यह एक कमरे में बंद होती है और इसके कपड़े भी बदले हुए होते हैं। यहाँ खिड़कियों को भी लकड़ी से बंद किया होता है ताकि सारा की चिल्लाने की आवाज़ यहाँ से बाहर न जा सके। फिर इस कमरे में जेरी और ब्रायन आते हैं और जेरी सारा को बताता है कि कल तुमने अपने बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, यहाँ तक कि अपनी जॉब भी छोड़ दी है। यहाँ जेरी उसे लीजा का मैसेज भी सुनाता है जिसमें लीजा सारा पे काफ़ी गुस्सा हो रही होती है क्योंकि वह समझती है कि सारा के कारण ही उसकी जॉब छूट गई है। दरअसल जेरी ने यहाँ पर सब कुछ किया होता है ताकि सारा को यहाँ लॉस एंजलिस में कोई भी ढूंढने ना आ सके। फिर ब्रायन सारा को दीवार के सहारे खड़ा होने के लिए कहता है। यहाँ सारा को दीवार पर वही निशान दिखते हैं जो इसने शुरू में देखा था। सारा ऐसा करने से मना कर देती है और मदद मांगने लगती है, लेकिन तभी जेरी यहाँ पर लेस्टर को बुलाता है और सारा को बताता है कि लेस्टर भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने सजा के तौर पर इसकी एक आंख फोड़ दी है और ऐसा ही हम लोग तुम्हारे साथ भी करेंगे अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। सारा भी समझ जाती है कि अब इसके पास कोई भी चारा नहीं है। ब्रायन फिर से सारा को दीवार के सहारे टांगे फैला करके और हाथ ऊपर करके खड़ा रहने के लिए कहता है जिससे कि सारा को दर्द हो।
साथ ही सारा को वो बताता है कि यहाँ पर बजर बजेगी और लाइट ऑन हो जाएगी, और जब तक लाइट ऑन रहेगी तुम इसी पोजीशन में खड़ी रहोगी और लाइट ऑफ होते ही तुम आराम कर सकती हो। सारा ऐसा ही करती है क्योंकि इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसी बीच इसके पास एडी आती है और इसे बताती है कि यहाँ पर सबके साथ ऐसा हो चुका है और मेरे साथ भी हुआ था, और जब तक तुम हार नहीं मान लोगी और हमारे साथ शामिल नहीं हो जाओगी तुम्हारा दर्द बढ़ता ही जाएगा। फिर सारा को यहाँ पर कई दिनों तक ऐसा ही करना पड़ता है, जिससे इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और इसीलिए यह गिर करके नीचे बैठ जाती है। तभी जेरी यहाँ पर आता है और इसे गन दिखा करके डराने लगता है, इसलिए सारा डर करके फिर से खड़ा होने लगती है। तभी ब्रायन यहाँ आकर के इसके हाथों में कील ठोक देता है, जिससे कि सारा पूरी तरह से टूट जाती है और इसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है। तभी सारा को अपने पिता की याद आने लगती है, जो कि इसे हिम्मत दे रहे होते हैं, और इसे लगता है कि इसके पिता यहीं पर हैं। इसीलिए यह अपने हाथों को कील से बाहर निकाल लेती है, लेकिन यह सिर्फ इसका सपना होता है। तभी सारा बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। अब सारा समझ चुकी है कि ये अब यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकती है, इसलिए अपने आप ही ये दीवार के सहारे खड़ा होने लगती है। तभी जेरी फिर से आता है और इसे ऐसा करने से रोक देता है और खुश होकर के इसे गले लगा लेता है, मतलब कि सारा ने इनका यह टेस्ट पास कर लिया है। फिर सारा को अपार्टमेंट के बाकी सभी लोग मिलकर के तैयार करते हैं और बीच बीच में इसे यहाँ के बारे में बताया जाता है। सारा भी इसे सीखने की कोशिश करने लगती है क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन वह यहाँ से भागना चाहती है, इसलिए यहाँ पर बारीकियों को समझना जरूरी है। और सारा का कई बार इंटरव्यू भी लिया जाता है। यहाँ पर जेरी सारा को वही किताब देता है जो किताब इसे लेस्टर देने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इस किताब में इस कम्युनिटी के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई है। सारा भी इस किताब को पढ़ने लगती है, लेकिन जब तक वह इस किताब को ख़त्म नहीं कर लेगी उसे इसी कमरे में कैद करके रखा जाता है। और ये लोग हर एक बार लाइट डिटेक्टर मशीन से इसके जवाब को जांचते हैं कि सारा सचमुच में इनके साथ शामिल होना चाहती है या फिर ऐसे ही कह रही है। दरअसल इन लोगों का मानना है कि बाहर की दुनिया बहुत ही बुरी है और यहाँ पर बहुत दर्द है और सभी लोग एक दूसरे की मदद भी नहीं करते हैं, और इसीलिए ये लोग अपनी ही एक कम्युनिटी बना रखी है जहाँ सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। लेकिन इससे पहले इन सभी को इसी तरह से ज़बरदस्ती टॉर्चर करके इस कम्युनिटी में शामिल किया जाता है ताकि ये लोग कभी भी यहाँ से भागने की कोशिश ना कर सके। इसी बीच सारा यहाँ लोगों से घुलने मिलने का नाटक करने लगती है, लेकिन तभी से एक दिन सिक्योरिटी रूम के कैमरे में दिखाई देता है कि एडी की तबीयत बहुत खराब है और इसीलिए ये सभी लोगों को एडी की मदद करने के लिए बुलाती है। फिर यहाँ पर सभी लोग एडी के पास पहुँच जाते हैं। तभी यहाँ पर ब्रायन भी आ जाता है और ब्रायन यहाँ पर एडी के लिए अंतिम शब्द कहता है। सारा को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये अंतिम शब्द क्यों कह रहा है, क्योंकि एडी अभी जिंदा होती है। फिर सारा देखती है कि इस्टर जो कि एक डॉक्टर है उसके पास एक पाइप और गैस सिलेंडर है और समझ जाती है कि ये लोग एडी को मारने वाले हैं। इसे रोकने के लिए उठती है, तभी ब्रायन इसे रोक लेता है और तभी वह कहता है कि यहाँ पर सभी लोग और यहाँ तक कि एडी को भी पता है कि अब वह इस कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, इसलिए यहाँ पर एडी की मर्जी से ही उसकी जान ली जाएगी। सारा को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एडी के मुंह को ढक करके इसे जहरीली गैस से मार दिया जाता है। फिर से सारा का इंटरव्यू ले जाता है और फाइनली इसको इस कम्युनिटी में शामिल कर लिया जाता है और जेरी से कहता है कि हम सभी लोगों को इस कम्युनिटी में एक रोल प्ले करके कंट्रीब्यूट करना होता है और तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। फिर सारा को जेरी नीचे ला करके इसके कान में एक मोहर लगा देता है, जिसका मतलब है कि सारा अब इस कम्युनिटी का हिस्सा बन चुकी है। यहाँ सारा को बहुत दर्द होता है, लेकिन ब्रायन उसे शांत करने के लिए उसे अपना मोहर भी दिखाता है। फिर जेरी यहाँ पर कहता है कि लेस्टर की पत्नी 6 महीने पहले ही कैंसर से मर चुकी है और तुम्हें अब लेस्टर के पत्नी के रूप में इस कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि तुम भी लेस्टर की पत्नी की तरह ही बहुत ही दयालु स्वभाव की हो। सारा को ना चाहते हुए भी उसे यह मानना पड़ता है और लेस्टर फिर उसे किस करता है। फिर लेस्टर इसे अपने फ्लैट में लेकर के आता है। तभी जेरी सारा को सिक्योरिटी रूम में बुलाता है, क्योंकि सारा के पिता इसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सारा को जेरी धमकाते हुए बोलता है कि तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। सारा फिर अपने पिता को गुस्से से शाम के 6 बजे मिलने के लिए बुलाते हैं। फिर सारा के लिए यहाँ पर एक कमरा तैयार किया जाता है ताकि इसके पिता को कोई भी शक न हो। फिर सारा के पिता यहाँ पर आते हैं, जहाँ पर सारा इसकी खूब बेइज्जती करती है और सारा के पिता गुस्सा होकर के यहाँ से चले जाते हैं। सारा दरअसल ऐसा करना तो नहीं चाहती है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती है तो ये लोग उसे मार देंगे, जो कि सारा बिल्कुल भी नहीं चाहती। फिर सारा यहाँ पर लेस्टर के रूम में आती है, जहाँ पर लेस्टर उसे अपनी राम कहानी सुनाता है कि कैसे उसके साथ में भी टॉर्चर किया गया था और वो भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो समझ चुका है कि यही अब उसकी जिंदगी है। यानी कि सारा भी समझ चुकी है कि अब यही उसकी जिंदगी है, यानी कि अब सारा लेस्टर के साथ ही रहेगी, इसलिए इसका कमरा खाली हो जाता है और फिर से यहाँ पर वैकेंसी का वोट लगा दिया जाता है। और एक दिन सारा सिक्योरिटी रूम में फिर से देखती है कि यहाँ पर लीजा फ्लैट देखने के लिए आई है और उसे फ्लैट दे दिया जाता है। दरअसल ये लोग लीजा को इसलिए फ्लैट देते हैं क्योंकि वह एडी की जगह ले सके और आसानी से लीजा को इस कम्युनिटी में शामिल किया जा सके, क्योंकि वह सारा की दोस्त होती है।
फिर लीजा के साथ भी वही सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं जैसा सारा के साथ हो रहा था, और उसे भी उसी तरह से उस कमरे में टॉर्चर किया जाता है जैसे सारा को किया गया था। लेकिन लीजा एक स्ट्रॉन्ग लड़की होती है, इसलिए वह लड़ने की कोशिश करने लगती है और ब्रायन को घायल कर देती है। बाहर सारा भी ये सब देख सुन रही होती है। फिर जेरी सारा को लीजा को समझाने के लिए अंदर भेजता है। सारा लीजा के पास जाती है और लीजा समझ जाती है कि सारा के साथ भी यही सब हुआ था। सारा लीजा को समझाने का दिखावा करने लगती है। तभी लीजा उसे कहती है कि तुम एक कायर लड़की हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। तभी सारा कहती है कि कायर मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि मैं जब गायब हो गई थी तो क्या तुम एक बार भी मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी। लीजा यहाँ पर चुप हो जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जेरी उसे मार करके घायल कर देता है और उसे पकड़ करके सारा को इसके कान में एक चीजल घुसाने को कहता है ताकि इसका हाल भी लेस्टर की तरह कर सके। तभी लीजा सारा को कहती है कि यह तुम्हारी जिंदगी है और कोई भी तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। लीजा की बातें सुनकर के सारा को हिम्मत मिलती है और वह उसी सीजल को जेरी के गले में घुसा देती है। फिर ये दोनों भागने लगते हैं, लेकिन जेरी लीजा को गोली मार देता है। फिर सारा जेरी को उसी चीजल से बहुत बुरी तरीके से मार देती है। तभी वह देखती है कि जेरी के हाथों में भी वही कील का निशान है जो कि उसके हाथों में है, और कान पर वही मोहर इसे दिखाई देता है। मतलब जेरी को भी यहाँ बाकियों की तरह टॉर्चर किया गया था। फिर सारा जेरी के पास से गन और गेट की चाबी लेकर के यहाँ से बाहर निकल जाती है, क्योंकि यहाँ का जो गेट है वो केवल अंदर से खुल सकता है, लेकिन यहाँ बाकी के लोग इसकी तरफ आने लगते हैं। सारा इन्हें गन दिखा करके रोक देती है और कहती है कि जेरी मर चुका है और हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन चूंकि इन्हें इतने सालों से यहाँ पर कैद करके रखा गया होता है, इसलिए ये लोग अब इसी को अपनी जिंदगी मानने लगे हैं और यहाँ से जाने से मना कर देते हैं। तभी जेरी की वाइफ चाकू लिए सारा को मारने के लिए आगे बढ़ती है। सारा उस पर गोली चला देती है। तभी यहाँ पर ब्रायन भी पहुँच जाता है और सारा को ऐसा लगता है कि ब्रायन को भी यहाँ पर जबरदस्ती रखा गया होगा और इसलिए वो उसे भागने के लिए कहती है। लेकिन ब्रायन उसे कहता है कि ये सब जेरी ने नहीं बल्कि चार्ल्स एल्वरी नाम के एक आदमी ने शुरू किया था और ये सब हमें एक बेहतर जिंदगी देने के लिए ही है। चार्ल्स एल्वरी वही आदमी होता है जो कि उस किताब को लिखा था जिसे लेस्टर देने की कोशिश कर रहा था, और वह 30 साल पहले ही मर चुका है। मतलब इन लोगों ने अपने आप ही सिस्टम को जारी रखा है क्योंकि इनको अभी ये जिंदगी पसंद आने लगी है। सारा समझ जाती है कि ब्रायन यहाँ से भागने वाला नहीं है। फिर वह लेस्टर को अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन लेस्टर में भी यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं होती है। फिर ब्रायन इसे पकड़ने के लिए इसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी सारा इसे गोली मार देती है और बहुत तेजी से भागते हुए गेट के पास पहुंच जाती है। बाकी के सभी लोग इसे पकड़ लेते हैं, लेकिन गेट की चाबी बाहर ही गिर जाती है। फिर लेस्टर सारा के हाथों से बंदूक लेकर के उस आदमी को गोली मार देता है जिसने सारा को पकड़ा होता है और सारा को धकेल करके इस गेट के बाहर कर देता है। सारा वापस आने लगती है, तभी लेस्टर इसे मना कर देता है और गेट बंद करके अपने आप को गोली मार लेता है। दरअसल लेस्टर ही वह आदमी था जिसकी वजह से सारा को यह फ्लैट दिया गया था, क्योंकि लेस्टर को सारा शुरू से ही पसंद थी, क्योंकि उसे वह अपनी पत्नी की तरह लगता था और उसे वह काफ़ी पसंद भी करता था। अब सारा यहाँ बहुत तेज़ी से भागने लगती है और एक जगह पर जाके रुक जाती है और राहत की सांस लेती है। तभी वह देखती है कि यहाँ के बाकी बिल्डिंग्स में भी उसी तरह का बजर बजने लगता है जैसे कि इसकी बिल्डिंग में बज रहा होता है, और यहाँ पर सभी बिल्डिंग्स की लाइट भी ऑन हो जाती है। फिर सारा को इन सभी बिल्डिंग पर चार्ल्स एल्वरी का लोगो भी दिखाई देता है और सारा समझ जाती है कि यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स हैं उन सभी में लोगों को कैद करके यहाँ पर हमेशा के लिए रखा गया है। और फिर सारा हिम्मत करके यहाँ से भाग जाती है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।